अस्सलामुअलैकुम। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर के वेरिएंसेस को। हमने इससे पहली वाली वीडियो में अपने मटेरियल के वेरिएंसेस को डिस्कस किया था, तो उसका भी थोड़ा सा पहले रिव्यू लेंगे कि उसमें हमने किन चीज़ों की मदद से अपने 3 वेरिएंसेस निकाले थे: टोटल वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस। और फिर हम लेबर वेरिएंस निकालेंगे किन चीज़ों की मदद से, और लेबर वेरिएंस कौन से 3 होते हैं ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सर बिस्मिल्लाह यहाँ पे करते हैं हम कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग को। और कॉस्ट अकाउंटिंग में सर हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था मटेरियल के वेरिएंसेस को, कि मटेरियल वेरिएंसेस किन के कौन कौन से होते हैं और किन चीजों की मदद से वो निकलते हैं। तो उसका थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पे कि हमने मालूम किया था मटेरियल वेरिएंसेस को सर, और मटेरियल वेरिएंसेस में हमने सबसे पहले जो चीज मालूम की थी वो था टोटल वेरिएंस। वो था सर टोटल वेरिएंस। उसके बाद सर हमने जो मालूम किया था सेकंड पे, वो था मटेरियल का यूजेज वेरिएंस सर। और थर्ड पे जो हमने मालूम किया था सर, वो था प्राइस वेरिएंस। सर ये 3 चीजें हमने अपनी मटेरियल वेरिएंसेस में निकाली थी, इन 3 चीजों की सर। और अगर मैं बात करूं कि ये मटेरियल वेरिएंसेस जो हमने निकाले थे 3, टोटल वेरिएंसेस और मटेरियल यूजेज वेरिएंसेस और प्राइस वेरिएंसेस, तो सर इसके लिए मैंने अपने किस दो डेटास को बनाया था। वहां पे मैंने अपना एक स्टैंडर्ड डेटा बनाया था, और उसके अंदर मैंने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी मटेरियल की क्वांटिटी ली थी, और अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक पर यूनिट पे बात कर रहा हूं मैं सर, पर यूनिट पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, और पर यूनिट पे मैंने अपनी मटेरियल की प्राइस ली। और जब एक्चुअल डाटा मैंने बनाया था, तो एक्चुअल डाटा को बनाने में मैंने अपनी एक्चुअल मटेरियल की क्वांटिटी ली थी, और मैंने एक्चुअल पर यूनिट पे मार्केट से जो मटेरियल खरीदा था उसकी प्राइस ली। तो सर उसको भी यहां बना लेते हैं, क्योंकि मैं इसको जो बनाने का मकसद ये है कि लेबर वेरिएंसेस में हम किन चीजों को फाइंड, इन 3 चीजों पे हम उसको फाइंड आउट करते हैं वेरिएंसेस को, और किन चीजों की मदद से करते हैं। तो दोनों की यहाँ पे पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सर यहाँ पे मैंने अपना एक स्टैंडर्ड डाटा बनाया था, मेरा एक स्टैंडर्ड डाटा था जिसमें मैंने अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली थी मटेरियल की। मैंने अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली थी मटेरियल की सर, और मैंने अपनी एक स्टैंडर्ड प्राइस ली थी कि पर यूनिट पे मुझे वो मटेरियल कितने का मिला। मैंने अपनी स्टैंडर्ड प्राइस ली थी सर। सर मैं अगर बात करूं अब एक्चुअल डेटा की, कि एक्चुअल डेटा में मैंने क्या लिया था, तो जब मैं एक्चुअल डेटा बना रहा था, तो एक्चुअल डेटा में मैंने अपनी एक्चुअल क्वांटिटी ली होगी मटेरियल की, एक्चुअल क्वांटिटी ली थी मटेरियल की सर, और मैंने अपनी एक्चुअल प्राइस ली थी सर। और ये सर सारे काम जो मैंने अपने
फाइंड आउट किए थे, जो मुझे निकालने थे, वो मैंने कैलकुलेशन की थी सर पर यूनिट। सर यहाँ पे जो मेरा डेटा आ गया, ये मैंने वो चीजें लिखी हैं जो कि मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। कि टोटल वेरिएंस मालूम करना था, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस मालूम करना था और प्राइस वेरिएंस मालूम करना था। तो हमने एक स्टैंडर्ड डाटा बनाया था और उसमें मुझे मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक मटेरियल चाहिए था, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक प्राइस चाहिए था, इन तीन चीजों को मालूम करने में। फिर सर मैंने एक्चुअल डाटा लिखा था कि एक्चुअल डाटा में इन तीन चीजों को मालूम करने के लिए मुझे मेरी एक्चुअल मटेरियल की क्वांटिटी चाहिए जो कि कंज्यूम हुई, और एक्चुअल में प्राइस क्या थी उसकी मार्केट में। अब बताने का मकसद ये है कि मैंने जब अपने मटेरियल वेरिएंसेस को मालूम किया था तो मुझे स्टैंडर्ड डाटा में अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए थी, और एक्चुअल डाटा में एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस चाहिए थी। लेकिन जब मैं बात करूंगा लेबर की, तो लेबर को मैं किस तरह से लेबर के वेरिएंसेस को मालूम करूंगा, हमें अब वो देखना है। सर यहाँ पे हम बात करते हैं अब सर लेबर के वेरिएंसेस। अब हम क्या कर रहे हैं सर, लेबर का वेरिएंस मालूम कर वेरिएंसेस मालूम कर रहे हैं। और सर इसमें हमें तीन तरह के वेरिएंसेस को मालूम करना है। एक है सर टोटल लेबर वेरिएंसेस, एक है सर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और थर्ड है सर हमारे पास तीसरा जो है वो है रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस। अच्छा सर लेबर का वेरिएंस, अच्छा वेरिएंसेस मालूम करने से पहले हमें कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्री डिटरमाइंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। मटेरियल में भी हमने किया था, इसमें भी हम यही करेंगे। सर टोटल लेबर का जब हमें वेरिएंस मालूम करना है टोटल लेबर का वेरिएंस, तो सर हमें इससे पहले अपनी एग्जाम्पल्स को एक सेट कर लेते हैं कि लेट से कि जो हमने पहली वीडियो में अपनी एग्जाम्पल सेट की थी कि हम प्रोडक्शन करते थे शर्ट्स की और हमें 6000 यूनिट्स बनाने थे शर्ट्स के। तो लेट से सर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करता हूं, मैं प्रोडक्शन करता हूं सर यहाँ पे शर्ट्स की, और शर्ट्स की प्रोडक्शन में मुझे 6 यूनिट्स बनाने हैं, 6000 यूनिट्स बनाने हैं शर्ट्स के। मुझे 6000 यूनिट्स बनाने हैं शर्ट्स के। तो सर मेरे पास जो मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेरे डाटा का स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए सर? देखिए यहाँ पे हम एक चीज मालूम करते हैं, लेबर की एफिशिएंसी। लेबर की एफिशिएंसी मालूम करने में, किसी भी चीज की आप अगर एफिशिएंसी लेबर की मालूम करेंगे तो सर वो आप उसके प्रोडक्शन आवर्स से करेंगे। कि लेट से कि मैंने अपनी लेबर को एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे दिए हैं, तो अगर वो 2 घंटे में बनाती है तो वो एफिशिएंट लेबर है। कि मैंने जितनी उसके आवर्स में, मतलब उसके जो मैं प्रोडक्शन दे रहा हूं वो उतने में ही उसको बना देती है, उतने ही आवर्स में बना देती है, तो वो एफिशिएंट है। मींस एफिशिएंसी को आप जो जाहिर करते हैं लेबर की, वो आवर्स से करेंगे कि लेबर कितनी एफिशिएंट है। और सर आप उसको पर यूनिट पे नहीं,
पर आर पे क्या पे करते हैं, ये कहानी आप करेंगे इसके रेट के वेरिएंस के साथ। तो लेट से सर यहां पे मैं प्रोडक्शन करता हूं शर्ट्स की और मुझे 6000 शर्ट्स के यूनिट्स बनाने हैं। तो लेट से कि मैं अपनी लेबर को कहूं कि मुझे 1 यूनिट जो शर्ट का की प्रोडक्शन करनी है, 1 यूनिट ऑफ शर्ट की प्रोडक्शन करनी है, वो करनी है सर इन 2 आवर्स में। कि मेरे जो है 6000 यूनिट जो मैं बना रहा हूं, उसकी 1 यूनिट की जो प्रोडक्शन होती है वो 2 घंटे में होती है। तो सर मुझे टोटल कितनी शर्ट्स बनानी है, 6000 यूनिट शर्ट्स बनानी है। तो जब 2 घंटे को मैंने अपने 6000 यूनिट्स जो मैं बना रहा हूं उससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोटल 6000 शर्ट्स की प्रोडक्शन के आवर्स आ गए कि ये कितने घंटों में बनेगी मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो सर ये आ गए, लेट से सर 3 घंटे की एक 3 घंटे में एक शर्ट्स की जो होती है वो प्रोडक्शन होती है। तो जब मैं इसको कर दूं तो ये आते हैं टोटल 18,000 आवर्स, 18,000 आवर्स। कि सर मैं जो प्रोडक्शन करता हूं शर्ट्स की, 6000 यूनिट्स बनाता हूं शर्ट्स के, और एक यूनिट जो बनता है वो 2 घंटों में 3 घंटों में बनता है, और टोटल मुझे 6000 यूनिट्स बनाने हैं। तो जब एक यूनिट जो कि 3 घंटों में बन रहा है उसको मैंने अपने टोटल यूनिट्स जो मुझे बनाने हैं उससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोटल आवर्स आ गए कि 6000 यूनिट्स आपके इतने में बनेंगे। तो सर अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए इसका रेट, कि जब मैं प्रोडक्शन करता हूं, तो इस प्रोडक्शन में सर, इस प्रोडक्शन में मैं जो अपनी लेबर को पर यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में, पर यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में कितने पे करता हूं सर। फॉर एग्जाम्पल पर यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में, पर यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में 3 घंटे वो काम करते हैं सर। पर यूनिट शर्ट जो बनाने में वो लेट से जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया 3 घंटे काम करते हैं, और मैं इसको पर आर मतलब हर घंटे पर आर के हिसाब से पर आर जो पे करता हूं सर वो करता हूं 10 रुपए, 10 रुपए के हिसाब से सर। तो सर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 18 आवर्स हैं ये मेरी स्टैंडर्ड आवर्स हैं सर, ये मेरे स्टैंडर्ड आवर्स हैं, और ये मेरी स्टैंडर्ड रेट है सर, ये मेरा स्टैंडर्ड रेट है सर। प्रोडक्शन में 6000 यूनिट्स की कर रहा हूं, पर यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं। तो जब 6000 यूनिट बनाएंगे तो 18,000 घंटे लगेंगे, और 18,000 घंटे तो शर्ट्स की प्रोडक्शन में लग रहे हैं। अब मैं जो लेबर को करूंगा वो पर यूनिट पे नहीं करूंगा, पर आर पे करूंगा, कि मैं पर आर उनको क्या कॉस्ट पे करता हूं, क्या रेट देता हूं प्रोडक्शन का। तो मैंने लेट से 10 रुपए दिया सर, ये मेरा डेटा आ गया मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक। अब एक्चुअल में क्या कहानी है, ये सर स्टैंडर्ड डेटा था। अब एक्चुअल डेटा क्या है सर, सर मैंने प्रोडक्शन 6000 यूनिट्स की करनी है, और फॉर एग्जाम्पल मेरे मुताबिक 18,000 घंटे इस्तेमाल होने थे। लेट से सर 21,000 घंटे यहाँ पे क्या हो गए, इस्तेमाल हो गए। तो मैं इसको कहूंगा कि ये मेरे एक्चुअल आवर्स हैं सर, ये मेरे क्या हैं, एक्चुअल आवर्स हैं। और सर इस पे जो मुझे एक बेनिफिट ये हो गया कि मैंने अपनी लेबर को जो कॉस्ट दी, मतलब पर आवर काम करने पे जो मैंने उनको रेट दिया, वो लेट से सर मैंने दिया उनको पर आवर पे 8 रुपए के हिसाब से।
तो सर मेरे पास यहाँ पे मेरी स्टैंडर्ड के मुताबिक भी डेटा आ गया और मेरे एक्चुअल डेटा भी आ गया। इसी तरह हमने मटेरियल वेरिएंसेस में भी मालूम किया था सर, उसकी कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। अब लेबर में हमने सर हमें किन चीजों की जरूरत पड़ी, आवर्स की और रेट कि एक्चुअल में क्या आवर्स थे और रेट था, और स्टैंडर्ड क्या था मेरे आवर्स और रेट का। अगर मैं यहां पे अब मालूम करूंगा इसका टोटल वेरिएंस, मैं क्या मालूम करूंगा अब इसका सर, टोटल वेरिएंस मालूम करूंगा। टोटल वेरिएंस मालूम करूंगा सर। तो सर अब मुझे कितने हजार आवर्स में अपने 6000 यूनिट की प्रोडक्शन करनी थी, मुझे करनी थी सर यहाँ पे 18,000 आवर्स में, और जो मैं पर रेट दे रहा था, पर रेट दे रहा था अपनी लेबर को पर आवर पे, वो कितने दे रहा था, 10 रुपए। तो मेरे पास सर मेरी कॉस्ट आ गई 1,80,000 रुपए के। बन कितने रहे हैं, 6000 यूनिट पर आवर। क्या कितने घंटे लगते हैं एक शर्ट की प्रोडक्शन में, एक शर्ट की प्रोडक्शन में कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। और जब मैंने 3 घंटे को अपने 6000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 ये मेरे पास आवर्स आ गए। तो आवर्स जो टोटल मेरे स्टैंडर्ड आवर्स थे उसको मैंने अपनी स्टैंडर्ड रेट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक, ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई। अब एक्चुअल में क्या कहानी हुई, एक्चुअल में सर 21,000 यूनिट क्या हो गए, 21,000 यूनिट आवर्स सर क्या हो गए, इस्तेमाल हो गए। तो सर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया अपनी पर आवर से, जो कि एक्चुअल में पर रेट से सर, जो कि मेरा क्या था, जो कि मैंने लेबर को पे किया है 8 रुपए के हिसाब से। यहाँ पे सर रेट है, रेट। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं सर। तो सर ये आ गया टोटल कॉस्ट जो यहाँ पे आई 1,68,000। अब सर टोटल वेरिएंस कितना आया, टोटल वेरिएंस आया सर 12,000 पॉजिटिव में सर। तो ये मेरा फेवरेबल वेरिएंस है सर। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि लेबर को मैंने 18,000 आवर्स दिए थे काम करने के लिए 10 रुपए रेट पे, तो उसने तो 21,000 जो है वो ज्यादा काम कर लिया, 21,000 आवर्स काम कर लिया। तो सर मेरे लिए तो ये अनफेवरेबल बात थी कि प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है जितनी मुझे चाहिए और घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो सर अब टोटल वेरिएंस तो मेरे फेवर में आ रहा है, मेरे फेवरेबल है मेरे लिए। अब मैं कहानी देखूंगा सर डीप में जाके लेबर की एफिशिएंसी की, कि लेबर कितनी एफिशिएंसी थी। हो सकता है कि मैंने उनको कॉस्ट पे रेट कम दिया, इस वजह से मेरा फेवरेबल आ रहा है टोटल वेरिएंस। अब मैं देखूंगा लेबर की एफिशिएंसी, तो मैं यहाँ पे लेबर की एफिशिएंसी देखता हूं यहाँ सर। डायरेक्ट लेबर की हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एफिशिएंसी मालूम कर रहे हैं, एफिशिएंसी का वेरिएंस मालूम कर रहे हैं। तो सर एफिशिएंसी मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला लिखूंगा कि एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सर मेरी एक्चुअल जो एक्चुअल आवर्स थे सर, मेरे एक्चुअल आवर्स कितने थे,
18,000 थे सर। एक्चुअल आवर्स थे सर मेरे कितने? 21,000। और मेरा स्टैंडर्ड क्या था सर आवर्स का? 18,000 आवर्स। और सर मेरी एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट क्या था? मेरा स्टैंडर्ड रेट था सर 10 रुपए। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया सर, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया सर, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो सर 3,000 आ गए, जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया अपनी स्टैंडर्ड रेट से जो कि 10 रुपए था, तो ये आ गया सर टोटल वेरिएंस आ गया यहाँ पे 30,000 रुपए। टोटल वेरिएंस यहाँ पे कितने का आ गया सर? 30,000 रुपए का। सर ये मेरी लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। सर इसी तरह मैं मालूम, जिस तरह मैंने यहाँ पे मालूम किया टोटल लेबर की वेरिएंसेस को और लेबर की एफिशिएंसी के वेरिएंस को, इसी तरह मैं रेट के वेरिएंसेस को मालूम करूंगा। तो सर मैंने यहाँ पे रेट वेरिएंस मालूम किया, मैंने यहाँ पे रेट वेरिएंस मालूम किया सर। तो मैंने यहाँ पे अपना वो फॉर्मूला लिखा कि सर एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। सर एक्चुअल आवर्स। अब सर यहाँ पे मेरा एक्चुअल रेट क्या था? मेरा एक्चुअल रेट था 8 सर। 8 रुपए पे किए मैंने पर आवर पे अपनी लेबर को। और स्टैंडर्ड रेट कितना था मेरा सर? 10 रुपए था। तो सर जब मैंने मल्टीप्लाई किया मैंने अपने इसको एक्चुअल आवर्स से, जो कि 21,000 आवर्स काम किया लेबर ने, तो सर मैंने अपने 2 रुपए यहाँ बचाए पर आवर पे, और मैंने इसको 21,000 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मैंने कितने बचाए सर? टोटल मैंने जो बचाए यहाँ पे सर वो थे 42,000। अच्छा सर, अब यहाँ पे मैंने अपना फेवरेबल वेरिएंस कितना ढूंढा था लेबर में? 12,000। अब सर मेरे जो लेबर काम कर रही है, अब यहाँ पे प्लस माइनस से आइडेंटिफाई नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा से आपको समझना है कि जब लेबर को 18,000 आवर्स दिए गए हैं 6,000 शर्ट्स की प्रोडक्शन के लिए और वो 21,000 आवर्स इस्तेमाल कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये अनफेवरेबल है मेरे लिए। तो सर मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे लिए 30,000 क्या है? अनफेवरेबल है। और सर मैं यहाँ पे पैसे बचा रहा हूं, रेट बचा रहा हूं, ये मेरे लिए फेवरेबल है। फेवरेबल है सर। तो सर यहाँ पे मुझे 12,000 रुपए का क्या हुआ है? एक समझे फेवर हुआ है। तो सर अगर मैं आपसे इन दोनों को नेट ऑफ करने बोलूं, इन दोनों को सर मैं नेट ऑफ करने बोलूं आपको कि आप 30,000 और 40,000 को आप नेट ऑफ करें कि मुझे 30,000 का मेरे लिए अनफेवरेबल है, इसलिए एक तरह का नुकसान हुआ, और 42,000 का मुझे एक तरह से फायदा हुआ सर, तो अल्टीमेटली सर मुझे 12,000 रुपए का क्या हुआ? फेवर हुआ। फेवरेबल है सर मेरे लिए, जो कि मेरे टोटल वेरिएंस के क्या है? बराबर है। सर इस वीडियो में हमने लेबर के वेरिएंसेस को पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सर आपसे फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस के साथ मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।